Hey guys, how are you all? I hope you all are fine and I welcome you all in this new lesson. तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स के बारे में। पहला टर्म का नाम है पेरेस्ट्रोइका और दूसरा नाम है ग्लासनोस्ट। ये दोनों ही रशियन टर्म्स है दोस्तों, और ये टर्म का हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस है मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पर आपको जीएस के वीडियोज़ मिलते हैं, आपको हिस्ट्री के वीडियोज़ मिलेंगे, इकोनॉमिक्स के वीडियोज़ मिलेंगे, पॉलिटिकल साइंस के वीडियोस मिलेंगे, राइट। और साथ में आपको इंग्लिश लैंग्वेज के वीडियोस भी यहाँ पर मिल जाते हैं। तो आपको इनमें से किसी की वीडियो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट के बारे में। थोड़ा पहले आपको बेसिक बताता हूँ। देखिए, ये दोनों बेसिकली क्या है, ये रिफॉर्म के नाम है। आपको पता होगा आफ्टर द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 जो दुनिया थी वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ था यूएसए का ग्रुप और एक तरफ था यूएसएसआर का ग्रुप, जिसको आज हम रशिया के नाम से जानते हैं। इट वाज द ग्रुप ऑफ 15 कंट्रीज। इन दोनों की जो वॉर थी, इस वॉर को नाम दिया गया था कोल्ड वॉर। इट वाज नॉट एक्चुअली द वॉर, इट वाज द वॉर ऑफ आइडियोलॉजी। तो जो यूएसए था वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता था, यानी कि प्राइवेटाइजेशन को फॉलो करता था, और यूएसएसआर जो था वो सोशलिज्म को यानी कि कम्युनिज्म को फॉलो करता था। अब इन दोनों में ये होड़ लगी हुई थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री को अपने अंदर मिलाए। यूएसए ज़्यादातर कंट्री को अपने मिलाना चाहता था, लेकिन लास्ट में हुआ क्या, 1991 में जो यूएसएसआर है, जो 15 कंट्री से मिलकर बना था, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है, वो टूट जाता है कई पार्ट्स में। तो इसके टूटने के पीछे का कारण बताया जाता है, जो यूएसएसआर में, नॉट यूएसएसए, यूएसएसआर में जो लीडर थे उनका नाम था गोर्बाचेव। गोर्बाचेव ये दो रिफॉर्म लेके आए। ये बेसिकली एक तरह से रिवॉल्यूशनरी रिफॉर्म थे, लोगों को आज़ादी देने वाले रिफॉर्म थे, प्रेस को आज़ादी देने वाले रिफॉर्म थे। ये रिफॉर्म्स क्या थे उनके बारे में आज मैं बताऊंगा आपको। तो ये जो रिफॉर्म लेके आए, जिसकी वजह से विच वाज वन ऑफ द रीजन फॉर डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, उस रिफॉर्म की आज हम बात करेंगे। और ये वो रिफॉर्म क्या है, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। चलिए बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं इसके बारे में। अबाउट मी यू कैन रीड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर स्लाइड। तो हम बात करने वाले हैं गोर्बाचेव के बारे में। गोर्बाचेव इनको आप देख सकते हैं, ये लेके आए थे उस रिफॉर्म को जिसकी वजह से यूएसएसआर का क्या हुआ, डिसइंटीग्रेशन हुआ। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीजन माना जाता है यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के पीछे। तो सबसे पहले हम गोर्बाचेव के बारे में थोड़ी बात करते हैं। हु वाज गोर्बाचेव? तो गोर्बाचेव ही बिकेम द जनरल सेक्रेटरी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन 1985। देखिए 1991 में जो था डिसइंटीग्रेशन हुआ, और लगभग 6 साल पहले वो 1985 में बनते हैं इसके जनरल सेक्रेटरी यूएसएसआर के। तो इन्होंने डिसाइड किया कि जो कोल्ड वॉर चल रहा है अमेरिका और यूएसएसआर के बीच में, ही डिसाइडेड टू नॉर्मलाइज द रिलेशन विद द वेस्ट और द अमेरिका टू डी डेमोक्रेटिसाइज, मतलब कि एक तरीके से डेमोक्रेसी लाने के उन्होंने डिसाइड किया। और ही बिलीव दैट द यूएसएसआर नीड द रेडिकल चेंजेस। जो कम्युनिज्म को यूएसएसआर पकड़ के बैठा था, उसमें चेंज हमें लाने चाहिए। तो गोर्बाचेव इस बात में बिलीव रखते थे। इस बिलीव को रखते हुए उन्होंने वो रिफॉर्म्स लेके आए। उन्हीं रिफॉर्म्स की मैं आज आपको बताऊंगा, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट। तो जब ये रिफॉर्म आए थे दोस्तों, तो उस वक्त इस तरीके से कुछ आर्टिकल्स आए। ये आपको लेनिन का यहाँ पे फोटो दिख रहा होगा। तो ये आर्टिकल्स आए ग्लासनोस्ट से पेरेस्ट्रोइका के ऊपर। अब बेसिकली इन दोनों वर्ड का मतलब क्या है, ये रिफॉर्म थे क्या, इनका क्या इम्पैक्ट हुआ, ये हम एक बार बात करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, अगर मैं पेरेस्ट्रोइका की बात करता हूँ तो पेरेस्ट्रोइका का मतलब होता है रीस्ट्रक्चरिंग। रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ व्हाट, किसको रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है यहाँ पर? इकोनॉमी को रिस्ट्रक्चर किया जा रहा है। जो यूएसए की इकोनॉमी है उसको, यूएसएसआर की जो इकोनॉमी है उसको रिस्ट्रक्चर करने के लिए दिस रिफॉर्म वाज, दिस रिफॉर्म केम इनटू पिक्चर। सो द इकोनॉमिक रिस्ट्रक्चरिंग वाज डन दैट एम्ड टू इंक्रीज द इकोनॉमिक ग्रोथ वाइल इंक्रीजिंग द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। यानी कि यूएसएसआर में कैपिटल इन्वेस्टमेंट हो, बाहर की कंट्रीज आए, अपना इन्वेस्टमेंट करें और इस तरह से उसकी ग्रोथ को बढ़ाया जा सके। ये इस रिफॉर्म को नाम दिया गया पेरेस्ट्रोइका। तो क्या एम था? द गोल टू ब्रिंग द सोवियत यूनियन और द यूएसएसआर अप टू पर द इकोनॉमिकली विद द वेस्ट, यानी कि वेस्ट के टक्कर में इकोनॉमिक पर लेके आना। तो ये था पहला रिफॉर्म गोर्बाचेव का, एक मतलब कि इकोनॉमी को दोबारा से रिस्ट्रक्चर करना। दूसरा रिफॉर्म था ग्लासनोस्ट। ग्लासनोस्ट का मतलब होता है ओपननेस। ओपननेस ऑफ व्हाट? ओपननेस ऑफ काइंड ऑफ पॉलिटिकल ओपननेस। इसमें जो कम्युनिज्म में लोगों की आवाज़ को दबाया जाता था उसको रिलैक्स किया गया। यहाँ पर फोकस किया गया किस तरीके से जो सेंसरशिप है, यानी कि कोई अगर न्यूज़पेपर है
वो वहाँ की गवर्नमेंट के बारे में पहले छाप नहीं सकता था, लेकिन अब उसको आज़ादी मिली इस रिफॉर्म के बाद, और द सेंसरशिप हटाई गई, उसमें रिलैक्सेशन दिया गया, पूरी तरह से नहीं हटाई गई, रिलैक्सेशन दिया गया. So this glasnost reform, it basically supported the freedom of speech of USSR people, expression and the press freedom. अब ये जो दो आपको दिख रहे हैं, प्रेस ट्रॉयका और ग्लासनोस्ट, स्पेशली द ग्लासनोस्ट, इसने लोगों को आज़ादी के लिए उत्सुक किया. जो बाकी जो कंट्रीज थी जैसे कि लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, यहाँ पर एक तरह से होड़ मची कि हम लोग अब आज़ादी चाहिए. वी कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ यूएसएसआर, वी वॉन्ट टू बी द पार्ट ऑफ अमेरिका और वी वांट टू बी इंडिपेंडेंट. तो इसी के बाद दोस्तों ये दोनों रिफॉर्म आने के बाद ही आपका जो यूएसएसआर है वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है. अगर आप लोग चाहते हैं मैं इसके ऊपर पूरा वीडियो बनाऊं डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के ऊपर, तो जरूर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. आई होप आपको समझ में आया होगा इन दोनों रिफॉर्म्स के बारे में. और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगा है तो आपको वीडियो को लाइक करना है. अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ में आप लोग बेल आइकन दबा देना, जिससे फर्दर मैं कोई नया वीडियो ऐड करूंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा. सो दैट इज ऑल अबाउट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. टेक केयर. बाय बाय.